हर इंसान की परख समय पर होती है। आचार्य चाणक्य समय आने पर संबंधियों की परीक्षा के संदर्भ में कहते हैं, किसी महत्वपूर्ण कार्य पर भेजते समय सेवक की पहचान होती है, दुख के समय में बंधु बांधवों की और विपत्ति के समय मित्र की तथा धन नष्ट हो जाने पर पत्नी की परीक्षा होती है। यदि किसी विशेष अवसर पर सेवक को कहीं विशेष कार्य से भेजा जाए तभी इसकी ईमानदारी की परीक्षा होती है। रोग या विपत्ति में सगे संबंधियों तथा मित्रों की पहचान होती है और गरीबी में धन अभाव में पत्नी की परीक्षा होती है। सभी जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, वह अकेला नहीं रह सकता। उसे अपने हर काम को करने में सहायक मित्र, बंधु, सखा और परिजनों की आवश्यकता होती है, किंतु किसी भी कारणवश उसके ये सहायक उसकी जीवन यात्रा में समय पर सहायक नहीं होते तो उस व्यक्ति का जीवन निष्फल हो जाता है। अतः सही सेवक वही जो असमय आने पर सहायक हो, मित्र, सखा व बंधु वही भला जो आपत्ति के समय सहायक हो, व्यसनों से मुक्ति दिलाने वाला हो, और पत्नी वही अच्छी और असली जीवन संगनी है जो धन अभाव में भी पति का सदैव साथ दे। ऐसा न होने पर इन सब का होना बेकार है। यहाँ आचार्य चाणक्य बंधु बांधवों, मित्रों और परिजनों की पहचान बताते हुए कहते हैं कि रोग की दशा में जब कोई बीमार होने पर, असमय शत्रु से घिर जाने पर या राजकार्य में सहायक रूप में तथा मृत्यु पर शमशान भूमि में ले जाने वाला व्यक्ति सच्चा मित्र और बंधु है। देखा जाए तो सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य के संपर्क में अनेक लोग आ जाते हैं और अपने लाभ के कारण वह व्यक्ति से जुड़े होने का भाव भी जताते हैं, किंतु वे कितने सच्चे और सही मित्र हैं और कितने मौकापरस्त, इसका अनुभव तो समय आने पर ही हो पाता है। जब कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है तो उसे सहायक की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में परिवारजन और मित्र बंधु जो सहायक बनते हैं वास्तव में वही सच्चे मित्र कहे जाते हैं। शेष सब तो मुँह देखी बातें हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति शत्रु से घिर जाए, उसके प्राण संकट में पड़ जाएं, तो जो कोई मित्र, सगा संबंधी शत्रुओं से मुक्ति दिलाता है, प्राण रक्षा में सहायक बनता है, वह उसका सच्चा मित्र व हितैषी है। शेष सब तो स्वार्थ के नाते ही जुड़े हैं। ऐसे ही राजा और सरकार की ओर से व्यक्ति पर न्यायिक मामले में अभियोग लग जाता है या किसी राजकीय क्रम में उसके समक्ष बड़ी समस्या आ जाती है तो मित्र बंधु यदि वे सच्चे हैं तो ही सहयोग करते हैं। और मृत्यु उपरांत तो हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति 4 व्यक्तियों के कंधे पर सवार होकर ही शमशान पहुंचता है। ऐसे में मित्र संबंधियों की अपेक्षा होती है। ऐसे समय में ही सच्चे और सही ईमानदार मित्र की वास्तविक पहचान होती है। हाथ आई चीज़ ना गंवाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित का सहारा लेता है उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है। अनिश्चित तो स्वयं नष्ट होता है। अभिप्राय ये है कि जिस चीज़ का मिलना पक्का निश्चित है उसी को पहले प्राप्त करना चाहिए या उसी काम को पहले कर लेना चाहिए। ऐसा ना करके जो व्यक्ति अनिश्चित यानी जिसका होना या मिलना पक्का न हो उसकी ओर पहले दौड़ता है, उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है, अर्थात मिलने वाली वस्तु भी नहीं मिलती। अनिश्चित का तो विश्वास करना ही मूर्खता है, इसी तो नष्ट ही समझना चाहिए। अर्थात ऐसा आदमी अक्सर आधी तज पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे की स्थिति का शिकार हो जाता है। इस संदर्भ में अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। कुछ व्यक्ति केवल मनोरथ से ही कर्म की प्राप्ति मान लेते हैं। वह जो कुछ पाने योग्य हाथ में है उसकी परवाह किए बगैर जो हाथ में नहीं है उसके चक्कर में पड़ जाते हैं और होता यह है कि जो पा सकते थे उसे भी गवा बैठे हैं। और ऐसे व्यक्ति केवल डींगे मारते हैं, कर्म में शिथिलता बरतते हैं और से किल्ली होकर रह जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने साधनों के अनुरूप कार्य योजना बनाकर चले
तभी वह इस जीवन रूपी सागर को शरीर रूपी नौका के सहारे पार कर जा सकता है, वरना नाव मझधार में कहीं भी मनोरथ के भंवरे में फंसकर रह जाएगी। अतः मनुष्य को अपनी क्षमता को पहचान कर ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि काम करने से ही होता है, केवल मनोरथ से नहीं। विवाह सम्मान में ही शोभा देता है। आचार्य चाणक्य विवाह के संदर्भ में कहते हैं कि विवाह हमेशा श्रेष्ठ और कुल में कुल अपने कुल में करना चाहिए, कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह रूपवती न होने पर भी कुलीन कन्या से विवाह कर ले, किंतु नीच कुल की कन्या यदि रूपवती या सुशील भी हो तो उससे विवाह न करे, क्योंकि विवाह समान कुल में ही करना चाहिए। विवाह के लिए वर और वधू दोनों का घराना समान स्तर का होना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को अपने समान कुल की कन्या से ही विवाह करना चाहिए, चाहे कन्या साधारण रूप रंग की क्यों न हो। निम्न कुल की कन्या यदि सुंदर और सुशील भी हो तो उससे विवाह नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी यह श्लोक पाठ भेद में मिलता है। उसमें भी कहा गया है कि समान कुल व स्नेह च सख्यम, अर्थात मित्रता एवं विवाह समान में ही शोभा देता है। विजातीय अथवा असमान बेमेल विवाह से अनेक कष्ट आते हैं, अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। यद्यपि मनुस्मृति में प्रतिकूल विवाह का भी विधान है, लेकिन देखने में यही आता है कि असमान विवाह अनेक कारणों से असफल हो जाते हैं या उनका परिणाम सुखद नहीं रह पाता। इसलिए जीवन के संदर्भ में विवाह जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न को भावुकता का शिकार बनने से रोकना ही नीति संगत है। इंसान को देख परख कर ही उस पर भरोसा करें। आचार्य चाणक्य यहाँ विश्वसनीयता के लक्षणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों और राज परिवारों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कब घात कर दे, चोट पहुंचा दे, कोई भरोसा नहीं। से लंबे नाखून वाले सिंह, हथवा, भालू, बाघ आदि पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके संबंध में आप इस बात के लिए आश्वस्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए उन पर विश्वास करने वाला व्यक्ति सदा धोखा खाता है। ऐसे ही यदि आप कोई नदी पार करना चाहते हैं तो आपको किसी व्यक्ति के कहने पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि नदी का प्रवाह अथवा गहराई कितनी है, क्योंकि नदी के प्रवाह और उसकी गहराई के संबंध में कोई निश्चित धारणा कभी नहीं बताई जा सकती। इसलिए आप यदि में उतरते हैं तो आपका सावधान रहना आवश्यक है और संयम के विवेक का प्रयोग ही करना चाहिए। इसी प्रकार आचार्य चाणक्य का कहना है कि सींग वाले पशुओं तथा शस्त्रधारी व्यक्ति का भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना जाने वे कब स्वार्थवश आपका अहित कर बैठे और अपने जुनून में आक्रमण कर दे। इसी प्रकार स्त्रियों का भी आँख मीच कर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या पता उनके मन में कब क्या है और वे अपनी सोच, प्रीति, ईर्ष्या देश से गिरस्त आपको कब गलत सलाह दे बैठे या आपको गलत अपने मनुकुल कार्य के लिए प्रेरित कर दे। आचार्य चाणक्य का स्पष्ट मत है कि बहुत सी स्त्रियां कहती कुछ हैं और करती कुछ और हैं। वे प्रेम किसी अन्य से करती हैं तथा प्रेम का प्रदर्शन किसी अन्य से करती हैं। इसलिए उनकी स्वामी भक्ति व पतिव्रता होने पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। इसी प्रकार आचार्य चाणक्य राजकुल की भी चर्चा करते हैं। उनके विचार से राजनीति सदा ही परिवर्तनशील होती है। राज परिवार के लोग सत्ता पक्ष से जुड़े होने के कारण या सत्ता में आने वाले या सत्ता पाने के लोभ में कुट चालों में ग्रस्त रहते हैं, उसी के शिकार भी होते हैं। उनके मित्र व शत्रु सामयिक हानि लाभ पर निर्भर करते हैं। इस पक्ष से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो यह तथ्य स्पष्ट है कि राज्य प्राप्ति के लिए पुत्र पिता की भी हत्या करवा देता है, उसे कारागार में डलवा देता है। कंस ने लोभ में पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया था।
और अपने प्राणों को सुरक्षित रखने के भाव से बहन देवकी को पति वासुदेव सहित जेल में डाल दिया था। कृष्ण का जन्म कंस की कारावास में ही हुआ था। अतः चाणक्य के अनुसार इन 6 संबंधों शक्तियों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी चित्तवृत्तियाँ क्षण प्रति क्षण बदलती रहती है। यह नीति कहती है कि विष में भी अमृत तथा गंदगी से भी सोना लेना चाहिए। नीच व्यक्ति से भी उत्तम विद्या ले लेनी चाहिए और दुष्ट कुल से भी स्त्री रतन को ले लेना चाहिए। अमृत अपरित है, जीवनदायिनी है, अतः विष में पड़े हुए अमृत को ले लेना ही उचित होता है। सोना यदि कहीं पर गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। अच्छा ज्ञान या विद्या किसी नीच कुल वाले व्यक्ति से भी मिले तो उसे खुशी से ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी तरह यदि दुष्टों के कुल से भी कोई गुणवान सुशील श्रेष्ठ कन्या हो तो उसे भी स्वीकार कर लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अमृत, स्वर्ण, विद्या तथा गुण और स्त्री रतन को ग्रहण करने से कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। वह इनके ग्रहण में गुण को महत्ता दें, स्रोत को नहीं। अर्थात बुरे स्रोत से कोई उत्तम पदार्थ प्राप्त होता हो तो उसे प्राप्त करने में व्यक्ति को संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपलक्ष्य तो साध्य है, साधन नहीं। चाणक्य ने एक स्थान पर यह भी कहा है कि नीच कुल की सुंदर कन्या से विवाह आदि नहीं करना चाहिए, परंतु यहाँ उनका संकेत इस ओर है कि भले ही कन्या छोटे कुल में उत्पन्न हुई हो पर वह गुणवती हो तो उसे ग्रहण करने में चाणक्य आपत्ति नहीं समझते। यहाँ उन्होंने उसके गुण की ओर संकेत किया है, केवल मात्र रसिक की भांति उसके रूप की ओर नहीं। विवाह के संबंध में तो चाणक्य की है स्पष्ट धारणा है कि वह तो समान स्तर के परिवार में ही होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि चाणक्य विवाह के बाद होने वाले परिणामों से पूर्णतया परिचित थे। जैसा कि आज हम देखते हैं कि समान स्तर और समान विचार वाले परिवारों में ही विवाह न होने के कारण व्यक्ति को अनेक संकटों से गुजरना पड़ता है, किंतु इसके बाद भी गुण का महत्व सर्वोपरि है। उसे परखने में भूल नहीं करनी चाहिए।